हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्योति जायसवाल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आपको जो पिछले वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, अपडेट किए हैं आप लोगों के लिए, वो समझ में आया होगा। आगे का वीडियो मैंने कहा था कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हमारा टॉपिक होगा फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऑलमोस्ट मैं चीज़ें बता चुकी हूँ कि इनका फंक्शन क्या होता है, कंज्यूम फूड का कंज्यूम करना और वेस्टेज मटेरियल को बाहर भी निकालना होता है। ये सेलेक्टिव परमेबल होती हैं, मतलब उनके मैंने कई आपके फीचर्स बता चुकी हूँ और कई वर्क भी बता चुकी हूँ, डिस्कस कर चुकी हूँ। लेकिन फिर भी जो रिटर्न वर्क है मैं यहाँ पे आज डिस्कस करूँगी और आप इस रिटर्न वर्क को आप अपने एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं, कॉपी में भी लिख सकते हैं। कोई इसमें भी आपको चेंजेस नहीं करने की ज़रूरत है, एकदम सटीक है आपका। ठीक है, तो आपके लिए अच्छा होगा, तो आप ये लिख सकते हो। आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर से हो सकता है, कुछ रह गया हो, एक दो पॉइंट मिस भी हो सकते हैं, है ना। तो हम आके देखते हैं। इट गिव्स फॉर्म ऑफ द सेल। ये सेल को एक टेक्सचर देती हैं, फॉर्म देती हैं, क्योंकि अगर सेल है आपका तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तभी तो क्या होता है, जैसे हमारा ब्रेन है तो हमारा ब्रेन किसके अंदर है, स्कल के अंदर है ना। तो सेल की जो कवरिंग होती है आपकी सेकेंड लेयर कवरिंग होती है। और प्लांट सेल, मैं यहाँ पे प्लांट सेल का नाम क्यों ले रही हूँ, क्योंकि प्लांट सेल में आपके होते हैं सेल वॉल। प्लांट सेल में क्या पाई जाती है, सेल वॉल। ठीक, सेल वॉल के बाद पाई जाती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। लेकिन एनिमल सेल में क्या है कि एनिमल सेल में आपकी ये सेल वॉल एब्सेंट होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, तो इसलिए कि एनिमल सेल में क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसीलिए क्या करती है, आपके सेल को एक फॉर्म देती है, एक टेक्सचर देती है। इट मेंटेन्स इंडिविजुअलिटी ऑफ द सेल। अब यहाँ पे इस वर्ड का क्या मतलब है, आइए समझते हैं। जैसे आपकी ये सेल है, ठीक है, सेल है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपकी बॉडी में एक ही सेल पाई जाएगी, आपके बॉडी में कई करोड़ों सेल प्रेजेंट हैं। तो जो सेल हैं हमारी, वो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपकी, इन्हीं की वजह से ये एक सेल दूसरे सेल से अलग हैं। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो, सपोज दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो, तो ना ही इनका शेप आ पाएगा। दूसरी बात, ये इंडिविजुअल मतलब अपनी सिंगल, अपनी जो कहते हैं ना अपनी वैल्यू, ये खुद सपोर्ट नहीं करती, क्या होंगी, दूसरे में मिक्स हो जाएंगी, एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगी। मतलब इंडिविजुअल, कहते हैं ना इंडिविजुअल होना, सिंगल नहीं रह जाएंगी, फिर एक दूसरे में मर्ज होना शुरू कर देंगी, क्योंकि इनको रोकने के लिए कोई इनके पहरेदार होगा ही नहीं। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहा था, पहरेदार कहा था ना। क्यों? क्योंकि वो चीज़ों का सेलेक्ट करके तब अंदर अलाउ करता है लाने के लिए। तो जब आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा तो इनको कुछ लेना देना नहीं होगा, वो एक दूसरे से अपना मर्ज भी हो जाएंगी, कहीं भी जा सकती हैं, कुछ भी अंदर भी आ सकता है, कुछ भी अंदर आ सकता है, चाहे वो ख़राब हो या फिर अच्छा हो। तो इसलिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हमारी सेल को इंडिविजुअलिटी देती हैं। ठीक है, ये आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी तो हमारी अलग अलग सेल्स क्या रहेंगी, हमको पता रहेंगी कि हमारी अलग अलग सेल्स प्रेजेंट है, या सेल का जो अपना वर्क है या फंक्शन है वो अपना अपने तरीके से इंडिविजुअलिटी तरीके से करती रहेंगी। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये फंक्शन है कि सेल को क्या करती हैं, एक फॉर्म देती हैं, टेक्सचर देती हैं। सेकेंड थिंग कि ये इंडिविजुअलिटी देती हैं एवरी सेल्स को। Next, it keeps the cell contents in place and prevents their mixing with the extracellular materials। यही बताया आपको कि ये क्या करती है, सेल कंटेंट को इन प्लेस करती है। एक तो अपने अंदर जितने भी सेल कंटेंट को अपने अंदर ही रखती है, बाहर नहीं जाने देती है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो तो जो ये बाहर जा सकती हैं सेल कंटेंट, जो हमारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है या फिर आपके साइटोप्लाज्म है, वो क्या करती हैं, बाहर भी जा सकती हैं। एंड प्रिवेंट्स देयर मिक्सिंग विद एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, और इनको रोकती हैं जो आपके एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स हैं, यानी कि बॉडी में सेल के अलावा जो आपके प्लेस में हैं, जो प्रेजेंट होंगे, उनसे मिक्स होने से क्या होती हैं, बचाती हैं, प्रिवेंट करती हैं। कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम इंजरी, और ये जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये आपकी सेल को, यानी कि जो इंटरनल हैं आपके अंदर सेल के अंदर,
उनको प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे हमारी बॉडी स्किन प्रोटेक्ट करती है ना, हमारी इंटरनल पार्ट्स को, हमारी नर्व्स को। डायरेक्ट तो है नहीं कि डायरेक्ट आपको कुछ हो जाता है। हमारी लेयर है एपिडर्मिस, डर्मिस, एंडोडर्मिस, ये सब लेयर हैं, तब जा करके आपके अंदर नर्व्स हैं, मसल्स हैं। हमारी मसल्स वगैरह सब क्या करती हैं, हमको प्रोटेक्ट करती हैं। दूसरी थिंग्स आपको ले दूसरा एग्जाम्पल, आप हमारा ब्रेन है, स्कल के अंदर है, हमारा तुरंत हम गिर भी जाते हैं नॉर्मली तो हमें चोट लगती है, दर्द होता है, लेकिन अंदर के ब्रेन को इतना इफेक्ट नहीं आता है एक बार में, है ना। या आपको बहुत ज़्यादा अगर आपको चोट आई है तब जाके आपका ब्रेन पर इफेक्ट आएगा। बहुत ज़्यादा कॉमनली नहीं होता है, लेकिन अगर आपका एक्सेप्शनल ऐसा होता है। लेकिन हमारा जो स्कल है वो हमारे ब्रेन को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है आउटर इंजरी से। इसी तरह हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हमारी सेल के अंदर के जो पोर्शन है या पार्ट है उनको क्या करती हैं, बाहर की चीज़ों से प्रोटेक्ट करती हैं। अगर ऐसा ना हो, प्रोटेक्ट चोट लगने से भी, इंजरी से भी कर सकती हैं। सेकेंड थिंग कि बार बार ये वर्ड आ रहा है सेलेक्टिव परमिएबल, ये इनके लिए परमानेंट एक टैग है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिव परमिएबल है, सेल वॉल नहीं है। ठीक है, सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेलेक्टिव परमिएबल। ये आपकी सेलेक्टिव चीज़ों को सेल के अंदर आने देती हैं, जो उनके लिए यूजफुल होंगी, हेल्दी होंगी, वही बॉडी, उनके सेल के बॉडी में एंटर करने देंगी, साइटोप्लाज्म में कांटेक्ट में आने देंगे, न्यूक्लियस के कांटेक्ट में आने देंगी, सेल ऑर्गेनेल्स के कांटेक्ट में आने देंगी। अदरवाइज अगर इनके लिए हेल्पफुल ना हो तो वो नहीं आने देंगी। ठीक, हाँ, इट इज़ यही पॉइंट की बात मैं बात कर रही थी। देखिए, इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल, दैट इज इट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ सेलेक्टेड मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। इनका कहने का मतलब कि सेलेक्टिव परमिएबल है और ये रेगुलेट करती हैं किसका, द फ्लो ऑफ सेलेक्टेड मटेरियल। जो चुन चुन के मटेरियल को करती उन्हीं को इनटू यानी कि अंदर आती हैं, एंड आउट ऑफ द सेल, बाहर भी उन्हीं मटेरियल को जाने देती हैं जो उनके लिए नहीं, आपके लिए अच्छा हो, उन्हीं को बाहर जाने देती हैं। ठीक है, इट फॉर्म्स ऑर्गेनेल्स विद इन द साइटोप्लाज्म, और इस साइटोप्लाज्म में ही आपके जो ऑर्गेनेल्स हैं उनको भी फॉर्म्स करती हैं, बनाती रहती हैं। इट्स फंक्शन कीप द सेल टुगेदर, और इनका जो फंक्शन होता है कि ये सेल को एक साथ रखती हैं, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी सेल को एक साथ बनाए रखती हैं। तो ये आपके तो बहुत छोटा सा था, लेकिन ये भी बताना ज़रूरी था कि आपका फंक्शंस क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ऑल अबाउट तो आपको ऑलमोस्ट तो सब डिस्कस कर चुके थे, लेकिन कुछ आपके जो रिटन थे वो मैंने यहाँ बता दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हो, और एग्ज़ाम में भी इसको आप लिख सकते हो। आपको 10 on 10 आपको नंबर ये मिल सकते हैं। बहुत ही ईजी है, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। तो ये वीडियो यहीं पे एंड अप करती हूँ। मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगी आपकी सेल वॉल के लिए। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों पाई जाती है। नेक्स्ट जो आपका सेल वॉल है, क्योंकि ये आपकी फर्स्ट है ना कंपोनेंट, हमने सेल का पढ़ने के लिए कहा था, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन देन सेल वॉल। सेल वॉल क्योंकि प्लांट सेल में पाई जाती है, तो हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो and subscribe my channel if you are not subscribed, please.